Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. Myself Mahesh Gupta. I am co-founder and promoter of SMC Group. मैं समझता हूँ कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। हम लोगों ने बहुत जो है ना हार्डशिप देखी है और एक ही चीज़ देखी है कि यदि लाइफ के अंदर आप मेहनत करते रहोगे, ईमानदारी से काम करते रहोगे तो उसका रिजल्ट भी जो है ना देर सवेर मिलेगा। बचपन की याद ये कि हम जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो हमारे पास ना तो इतनी एमिनिटीज़ हुआ करती थी जिससे हम लोग कुछ कर सकें। तो सुभाष जी की कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक बात मुझे अच्छी लगती है। सबसे बड़ी बात यह कि ही इज़ ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और कोई भी परेशानी आती है, कई बार क्या होता है कि बिज़नेस के अंदर नुकसान भी होता है, नफ़ा भी होता है, परेशानियां भी आती हैं, तो हमेशा यही कहते हैं बोले यार कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम सब बैठे हैं ना। तो इस ढंग से हम लोग जो है ना साथ चलते हैं। आई बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। जो मेरे पेरेंट्स हैं वो हरियाणा के छोटे से गांव से आए थे, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से, दैट इज़ कॉल्ड एज अटेली गांव। वहाँ से वो लोग आए थे और यहाँ दिल्ली में सेटल हुए। और जो मेरा जन्म है और जो मेरी एजुकेशन है वो सब दिल्ली के अंदर हुई है। मैं दरियागंज के अंदर एक रहा करता छोटे से घर के अंदर, वहीं पर मेरी एजुकेशन हुई है। स्कूल मैंने किया जैन हायर सेकेंडरी स्कूल दरियागंज के अंदर है, और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से दयाल सिंह कॉलेज से मैंने बीकॉम पास किया है। और बीकॉम करने के बाद में फिर सीए ज्वाइन किया, और सीए ज्वाइन करने के बाद में फिर हम लोग प्रैक्टिस में आए। जो जर्नी है वो है। माय फादर इज लेट श्री श्याम सुंदर गुप्ता। नाउ ही इज़ नो मोर, ही एक्सपायर्ड इन 2013। और मदर हैं, उनका नाम है श्रीमती भगवती देवी, वो भी 2015 में जो है ना एक्सपायर हो गई हैं। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरा बचपन पे उनका बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट रहा है, बहुत ध्यान रहा है। हमारे फादर ने ये सिखाया हमें, जो भी काम करो एक तो 100% डेडिकेशन से काम करो, जितना हो सके अपना पूरा उसके अंदर डाल दो। प्लस ऑनेस्टी, ईमानदारी और वैल्यूज़, जो फैमिली वैल्यूज़ होते हैं धार्मिक के हिसाब से, उस हिसाब से काम करना है। यदि हम कोई भी बिज़नेस करते हैं, यदि हमारे के अंदर यदि इनपुट सही होगा तो आउटपुट हमारा उसके हिसाब से निकलता है। तो उन्होंने सिखाया कि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपके पास कस्टमर्स बढ़ेंगे और आपका बिज़नेस फ्लोरिश करेगा, और अल्टीमेटली दैट ट्रांसलेट इनटू ए प्रॉफिट। मदर मेरी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और वो शायद दिन में 5 से 7 घंटे जो है पूजा करना, माला फेरना, जबकि इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जो उनको मतलब सुन ली कोई कहानी, कोई स्टोरी सुन ली तो उनको हमेशा याद रहती थी। तो हमें ये सिखाया करती है भाई तुम जा रहे हो तो कोई गलत काम मत करना, किसी को चोट मत पहुंचाना, किसी का दिल नहीं दुखाना, मंदिर जाया करो, भगवान के हाथ जोड़ के घर से निकलो, और रात को आओ तो उनका धन्यवाद करो। तो वही संस्कार हमें है। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मैं भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होकर फिर बाहर निकलता हूँ। हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं सुशीला देवी, उनके हस्बैंड है हनुमान प्रसाद बंसल, और उनका अपना कॉपर का काम है, तो वो मेरी बड़ी सिस्टर हैं। प्लस जो मेरे कज़न्स वगैरह हैं, 2 कज़न हैं, ब्रदर हैं, दिनेश गुप्ता और ओम कुशन गुप्ता। दे आर इनटू ए स्मार्ट मीटर बिजनेस, इन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। और उसके बाद फिर हमारे 3 सिस्टर्स और हैं, दे आर ऑल मैरिड। और पुष्पा सिंगल हैं, वो मेरठ में रहती हैं, उनका अपना बिजनेस है।
उसके अलावा एक बीना गुप्ता हैं जो दिल्ली में रहती हैं, आदर्श में रहती हैं। थर्ड है कृष्णा गुप्ता, वो भी आदर्श नगर में रहती हैं। और सब सिस्टर्स, सब ब्रदर, हमारा आपस का बहुत प्यार है। सब हम लोग मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं और हर त्यौहार के ऊपर सब इकट्ठे होते हैं। तो हमारे घर में इतने लोग हो जाते हैं, हमारे पड़ोसी कई बार कहते हैं जी आपके घर में कोई फंक्शन है क्या? तो मैं कहते यार हमारे यहाँ रोज़ ही फंक्शन होता है, तुम कोई दिक्कत नहीं है। देखो इंस्पिरेशन एक बोल के तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो है वो मेरी फैमिली है प्लस पार्टनर है हमारे। क्या मैं और सुभाष जी पार्टनर हैं 42 ईयर्स से, और हम लोगों का घर से ज़्यादा टाइम जो है वो ऑफिस में व्यतीत होता है। तो हम लोग जो भी आपस का डिस्कशन है, प्यार की बातें हैं, बिज़नेस की बातें हैं, सुख दुख की बातें हैं, सब अपने आपस में करते हैं। और घर पे तो पूरा करते ही हैं, जो मैंने कहा कि हम 1.5-2 घंटे इकट्ठे बैठते हैं, सब लोग जो है बातचीत करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग बनाते हैं, किसके अंदर बिज़नेस में क्या मतलब हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन हमारा जो है ना बहुत अच्छा रहता है। हमने जो है ना 1976 में सी ज्वाइन करी थी और 1980 के बैच के अंदर हम लोग क्वालिफाइड हो गए थे। उसके बाद में हम लोगों को दिमाग में था कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना हमारे दिमाग में थी। मैंने और सुभाष जी ने डिसाइड किया था भाई हम जो भी काम करेंगे साथ में करेंगे, चाहे कोई सी 6 महीने बाद बने या 6 महीने पहले बने, ये हमने पहले डिसाइड कर लिया था। लकीली हम लोग इकट्ठे क्वालिफाइड हो गए, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट करी 1981 से। और एक दिमाग में ये था कि हमें जो है बिज़नेस करना है, मतलब और बिज़नेस भी ऐसा करना है जो कि एक बड़ा बिज़नेस करना है। तो हमारे पेरेंट्स ने कहा भी देखो तुम सर्विस कर लो 6 महीने, 2, 4, 5 साल, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना। हमने कहा घर में भाई आप दिए हमें मतलब अफोर्ड कर सकते हो, मतलब क्योंकि 1981 में मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने पेरेंट्स से कहा कि यदि आप मेरी फैमिली को या हमारी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो फिर तो मैं प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज़ तो हम जो है ना सर्विस भी कर सकते हैं। तो पेरेंट्स ने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से करो और हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। तो 1980 से और 1990 तक 1990 तक हम लोगों ने प्रैक्टिस करी और बाय गॉड ग्रेस हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, क्योंकि हमारा एक ही मोटो हुआ करता है कि हमें पूरी मेहनत से काम करना है और पूरी ईमानदारी से काम करना है। और हम लोग जब सीए कर रहे थे इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी में तो हमारी फ्रेंडशिप बहुत हो गई थी, तो वहीं से हमारे पास क्लाइंट आने शुरू हो गए। उसके बाद में 1990 में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की टिकटें आई थी प्रोफेशनल्स को, तो हम लोगों ने अप्लाई करी और उसमें टिकट मिल गई हमें। तो बस उसके बाद में प्रैक्टिस हमने किसी को जैसे कहा कि एक हमारे कुलीग थे, उन्होंने प्रैक्टिस दे दी उनको और वी एंटर्ड इन ए स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस। उसके बाद में फिर जर्नी स्टार्ट होती चली गई। 1995 में एनएससी की टिकटें आ गई, कमोडिटी एक्सचेंज और करेंसी एक्सचेंज। उसके बाद तो कहते हैं ना भाई हम लोगों ने लीड ली और कारवां जुड़ता चला गया, तो ऐसे रहा जी। ऐसे जर्नी मैंने कहा कि हमने 1990 में शेयर बाज़ार में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम हमारी फर्म का नाम हुआ करता एस महेश एंड कंपनी। फिर 95 में हमने एनएससी की टिकट ली और एक रूल आ गया सेबी की तरफ से कि नाउ यू कैन डू इन कॉर्पोरेटाइज बिजनेस कर सकते हैं। तो हमने उसका नाम रख दिया एसएमसी, माई सेल्फ महेश, इनका मेरे पार्टनर नाम सुभाष, तो हमने रख दिया सुभाष महेश, सी का चंद भी हो गया एंड कंपनी भी हो गया, तो हमने एक निक नेम रख दिया एसएमसी। तो इस हिसाब से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और हमारा बिज़नेस जो है शुरू से ही ईमानदारी से हम लोग काम किया। और हम लोगों ने एक सबसे बड़ी बात ये कि टेक्नोलॉजी हमने शुरू से ही जो अडोप्ट करनी शुरू कर दी। काफ़ी देखा होगा जो पुराने ब्रोकर्स थे वो या तो उनका बिज़नेस बहुत कम हो गया या वो सिस्टम से आउट हो गए। उसका रीज़न ये रहा कि टाइम के हिसाब से उन्होंने अपने आप को मोल्ड नहीं किया। हमारी पॉलिसी रही है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी है, नए सिस्टम हैं, नए वर्ल्ड में क्या हो रहा है ग्लोबलाइज्ड, हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। और हमने वो पॉलिसी अडोप्ट करते हुए ही अपने बिज़नेस को जो है आगे बढ़ाया है। आज हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल खुद नहीं है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। हमने पीपल हायर करे, टीम बनाई, लोगों को इकट्ठा किया, जोड़ा और एक मैसेज दिया इन्वेस्टर कम्युनिटी के अंदर
कि हम लोग जो है टेक्नोलॉजी बहुत साउंड है और हर तरीके से हम लोग जो है ना कोई भी चैलेंज है वो फेस कर सकते हैं। तो ये हमारी जर्नी जो है ऐसे स्टार्ट हुई। देखो चैलेंजेस तो लाइफ में तो बहुत हैं चैलेंजेस। कोई भी चीज़ जो है जर्नी जो है कोई इजी जर्नी नहीं होती। आप पॉजिटिव माइंड से काम करें, चैलेंजेस को फेस करें, घबराएं नहीं उसके लिए। और उसके लिए जो है ना यदि आपको किसी से एडवाइस लेनी है, किसी से पूछना है, तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि भाई मेरे साथ ये परेशानी है। आप अपनी जो परेशानी है वो शेयर करेंगे तो परेशानी जो है कम होगी। हर आदमी में क्वालिटी होती है, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है और छोटी सी बात भी किसी भी आदमी की वो सही निकल सकती है। देखो जी, मेरी शादी जो है वो 81 में हुई थी। मेरी वाइफ का नाम है सुषमा गुप्ता लिखती हैं वो, और शी इज़ MSc। एकेडमिकली थ्रोट फर्स्ट क्लास रही हैं वो। और मेरे 2 बच्चे हैं। मैम तो जो है बहुत सपोर्टिव रही शुरू से ही। हम लोगों ने क्या बिज़नेस में लगे रहे, ना इतना पहले टाइम था, ना इतने रिसोर्सेज थे, लेकिन इन्होंने कभी भी जो है ना किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करी। और बच्चों को पूरा टेक केयर किया, पेरेंट्स का भी टेक केयर किया, फैमिली देखी। और मैंने कहा कि हमारी बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली है, तो एक बड़ी फैमिली के अंदर आने के बावजूद भी आप सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका सपोर्ट करते हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं होती। और जिस टाइम मेरी शादी हुई थी उस टाइम हमारी फैमिली में पर्दा सिस्टम हुआ करता। अग्रवाल फैमिली के अंदर हमारी दादी वगैरह जो है ना वो एक पर्दा सिस्टम को मेंटेन करती थी, हमारी चाची भी करती थी मेंटेन। तो जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने कहा भाई पर्दा सिस्टम है हमारे यहाँ। तो वाइफ ने कहा भाई देखो पर्दा सिस्टम है, तो मुझे तो पर्दा सिस्टम जो है ना वो पसंद नहीं है, लेकिन यदि फैमिली के अंदर कल्चर है और फैमिली वाले यदि नहीं मानेंगे मेरी बात को तो आई विल अडोप्ट इट। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। उन्होंने जो है ना ये नहीं कहा कि मैं नहीं मानूंगी, उन्होंने कहा जी फैमिली का जो कल्चर है, अब मैं इस फैमिली के अंदर आ गई हूँ तो आई विल एक्सेप्ट इट। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटिया है, उसका नाम है मीतू गोयल, उनका हस्बैंड का नाम है आशीष गोयल। उनका जो है इंडस्ट्रियल टेस्टिंग हाउस है दिल्ली टेस्ट हाउस के नाम से। और मेरा जो बेटा है उसका नाम है हिमांशु गुप्ता, चार्ट अकाउंटेंट है वो। उसकी वाइफ है आकांक्षा गुप्ता, वो भी चार्ट अकाउंटेंट है और ICFA है। बेटा जो है हमारी SMC की सब्सिडरी है NBFC, मनी वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उसका CEO है। वो बिज़नेस वो देखता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस देखता है। और जो डॉटर इन लॉ है आकांक्षा गुप्ता, वो हमारा बुलियन डिवीज़न है, बुलियन बिजनेस है वो देखती हैं, प्लस इंश्योरेंस बिजनेस देखती हैं। माई सन एंड डॉटर इन लॉ बोथ आर इन्वॉल्व इन SMC। देखिए ऐसा है कि मैसेज जो है वो दिया नहीं जाता। जैसे कहते हैं संस्कार जो है वो हर किताब में लिखा होता है, झूठ मत बोलो, सच्चाई का सामना करो, जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ, लेकिन कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं? तो संस्कार वो होते हैं जो वो देखते हैं, जो वो महसूस करते हैं। ये किसी को कहने से नहीं आते। मान लो उन्होंने हमें शुरू से देखता आ रहा है बचपन में कि एक सेक्रीफाइस नेचर होनी चाहिए, बड़े ने डांट भी दिया तो उसको जो है ना चुपचाप एक्सेप्ट कर लो, चाहे गलती डांटा हो। लेकिन ये सब उन्होंने माहौल जो देखा हुआ है फैमिली का प्लस बिजनेस का, उसमें वो लोग जो है ना रम गए हैं, फिट हो गए हैं। देखो हॉबीज़ तो क्या है कि मुझे हिंदी फिल्में देखना, पुराने गाने मतलब सुनना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे फ्रेंड्स काफ़ी हैं, तो कोशिश ये होती है भाई सैटरडे को या संडे को यार दोस्तों की मंडली में जो है ना बैठ के गपशपबाजी करी जाए, और अपने घूमना फिरना, कभी चले गए तो चले गए, ये चीज़। देखो पहले तो हम लोग काफ़ी जाया करते थे, लेकिन अब क्या है कि जब से कोरोना वगैरह हुआ है 2-3-4 साल से थोड़ा सा जो है जाना कम हो गया है। अब्रोड भी काफ़ी गए हैं। मैं तकरीबन 28-30 कंट्री जो है वो मतलब मैंने ट्रैवलिंग करी हुई है, और हिंदुस्तान में भी काफ़ी जो है वो देखा हुआ है। अब मुझे काफ़ी सालों से थोड़ा जो धार्मिक स्थल होते हैं, धार्मिक स्थान हैं, उनको देखने का, उनको विज़िट करने का, वहाँ जाने का मेरा बहुत मन करता है। देखो ऐसा होता है कि बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, लेकिन क्या होता है कि मेरे जो पुराने एक्टर्स हैं, राज कपूर हैं,
देवानंद हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। तो इस ढंग से उनकी जो फिल्में आई हैं, या और काफ़ी एक्टर्स हैं, राजेंद्र कुमार हैं, उनका तो मुझे काफ़ी नॉलेज रहती है, लेकिन जो नए एक्टर्स हैं उसके बारे में शायद मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता होता। ईश्वर में बहुत आस्था है। यदि आपके कर्म सही हैं तो ईश्वर आपके साथ है। यदि आपने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को जो है गलत नहीं बोला, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, तो वो ईश्वर आपके साथ है। उसके बावजूद भी ईश्वर तो है ही ना, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए और हमें धन्यवाद देना चाहिए। मैं जब सवेरे उठता हूँ तो बिस्तर से उठने से पहले अपने जो पूर्वज हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, या जो हमारे भगवान हैं, उन सब का धन्यवाद देता हूँ, मतलब उनको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद में मैं पैर रखता हूँ ज़मीन पे, और ऐसे रात को सोने से पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि हे भगवान, आपने जो है ना आज का दिन बहुत अच्छा मतलब बता दिया, और मेरे से कोई गलत काम नहीं कराया। अनजाने में हो गया हो तो बहुत अलग बात है, लेकिन बस मैं कहता हूँ ये कंटिन्यू रखना मेरे साथ। फ्यूचर विज़न, देखो जी, मेरा पर्सनल फ्यूचर विज़न तो देखा जाए तो बस एक एसएमसी है, और हम चाहते हैं कि एसएमसी जो है ना, जहाँ और आज हम पहुँचे हैं उससे बहुत आगे हम देखना चाहते हैं एसएमसी को। और हम चाहते हैं कि हमारा जो है ग्लोबलाइज्ड प्रेजेंस होनी चाहिए और एक अच्छा ब्रांड बने। हम इन्वेस्टर्स को जो है ना अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकें, अच्छे उनको प्रोडक्ट दे सकें। तो यही एक विज़न है कि एसएमसी जो है ना एक हमारा बेबी है। आज वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में वो एक और बड़े रूप में जो है ना लोगों को जो है हेल्प करे। देखो, सोसाइटी में क्या है कि सोसाइटी में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको जितना रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से काम करना है। अब जैसे हम लोग CSR में हेल्थ सेक्टर में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, एकल जो विद्यालय है इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, एक संस्कृत विद्यालय हम लोग चलाते हैं वो। तो इस ढंग से जहाँ तक हो सके, जितना हो सके कंट्रीब्यूट करना चाहिए। देखो जी, जो आप कहानी जो स्टोरी बना रहे हैं या जो पब्लिश करेंगे या जो YouTube पे डालेंगे, ये एक तरह से इंस्पिरेशन है। आज के टाइम में क्या है कि जो यूथ है वो YouTube को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ होती है जो कि दिमाग में घुस जाती है। भाई, जो सक्सेस लोग हैं उनकी स्टोरी पढ़ के जो है ना बहुत अच्छा लगता है, और कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो दिमाग में घुस जाती है तो एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो चैनल है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसको आप कंटिन्यू रखिए। जो सपोर्ट हमारी तरफ से आपको चाहिए हम हमेशा अवेलेबल हैं, और उसको आप स्प्रेड करिए, जिससे क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में ब्रेन बहुत है, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत है। हर आदमी कहता है जी मुझे सर्विस चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कहता साहब मुझे बिज़नेस करना है। यदि हम लिटिल बिट भी कंट्रीब्यूट कर सकें समाज को कि बिज़नेस के अंदर भी जो है ना चैलेंजेस के बावजूद भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत इसके अंदर जो है ना एक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपका चैनल जो है इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है और काम करेगा आगे में। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel